I am Nina Pandey. Welcome you all in SAY classes. So today we are going to continue the chapter that we started earlier, Human Health and Disease. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्दर ऑन डिजीजेस को. लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, वायरस एंड प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ में हमने सिर्फ एक ही डिजीज को कवर किया था, दैट वाज मलेरिया. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इससे से रिलेटेड, यानी कि जो प्रोटोजोआन से होती है डिजीज, एक डिजीज और है दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, उसको कवर करेंगे. एज वेल एज हम पढ़ेंगे डिजीज कॉज बाय वर्म्स एंड फंगस. ये सब जो डिजीजेस थी दे ऑल वर कम्युनिकेबल, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रही थी. अब इसमें हमने जो वायरस किया था तो हमने कहा था कि जो एड्स डिजीज है वी विल टॉक इट अबाउट लेटर ऑन. तो आज की क्लास में हम उस डिजीज को भी कवर करेंगे एज वेल एज वी विल टॉक अबाउट द डिजीज दैट इज कैंसर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. होप यू विल एंजॉय दिस लर्निंग प्रोसेस. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. अब देखो, हमने लास्ट क्लास में बोला था कि जो प्रोटोजोआन होते हैं वो डिजीज कॉज करेंगे इन द ह्यूमन बीइंग्स by entering into our body. They live as a parasite there and cause harm to our body. अब उसमें हमने जो मलेरिया वाली डिजीज थी उसको क्या किया था, कवर कर लिया था इन द लास्ट क्लास. अब हम नेक्स्ट डिजीज को पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज अमोएबियासिस. इट इज ऑल्सो नोन एज अमोएबिक डायसेंट्री. ये जो डिजीज है ये कोज किससे होगा, तो अमोएबियासिस है ना नाम इसका, इसी से रिलेटेड है, दैट इज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. अब देखो अमोएबा है वर्ड और डिजीज क्या है, अमोएबियासिस. तो इसको इजीली आप लर्न कर सकते हैं. लेट्स सपोज ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आपको एमसीक्यूज तो गिवन ही होते हैं. तो लेट्स सपोज वहां पे अमोएबियासिस गिवन है और आपको बताना है किससे होगा. तो इसमें क्या है, एंट अमोएबा. अमोएबा है यानी कि अमोएबियासिस क्या करेगा, ये कॉज करेगा. अब ये जो डिजीज है इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, तो इसका जो ट्रांसफर होता है इट इज फिको ओरल. ठीक है, फिको ओरल का मतलब क्या होगा, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द फेसेस. जो फेसेस होती है ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. लेट्स सपोज उसने ओपन में डेफिकेशन किया है. अब जो जर्म्स है वो क्या होंगे, डायरेक्टली क्या होंगे, सॉइल के अंदर एंटर कर जाएंगे. एज वेल एज जो फ्लाइज हैं, लेट्स सपोज वो उसके ऊपर सिट कर रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो इस जर्म को क्या करेंगे, कैरी करेंगे विद देम और वो किसी भी फूड के ऊपर ट्रांसफर कर सकती हैं. इन दैट केस या जो ये फेसेस थे वो वाटर के साथ मिक्स हो गए और जो लेट्स सपोज कोई रिवर थी जिसके अंदर मिक्स हुआ, अब वो जो रिवर का वाटर था उसको एक पर्टिकुलर कोई पॉपुलेशन है वो यूज कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो उस कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उनको भी वो डिसऑर्डर हो जाएगी. तो ये क्या है, फिको ओरल, यानी कि ओरली लिया फूड और वाटर जो लिया है वो ओरल लिया है. कुछ केसेस में क्या होता है बच्चे सॉइल भी खा लेते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि जो जर्म्स थे वो क्या उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो. तो ये क्या है, फिको ओरल मोड कहलाता है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज. तो ये क्या होगा, इस तरीके से ट्रांसफर होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, कि इस डिजीज के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से दिखाई देंगे. तो इसके सिम्टम्स होंगे कॉन्स्टिपेशन होना, या एज वेल एज जो फिकल मैटर होगा उसमें एक्सेस ऑफ म्यूकस होगा, ब्लड के क्लॉट्स प्रेजेंट होंगे, स्टमक में पेन होना. तो ये हैं इसके सिम्टम्स जो कि शो होंगे इन दिस डिजीज नेम्ड अमोएबियासिस. अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, दैट इज दी वर्म्स. जो वर्म होंगे वो हमारे अंदर कौन कौन सी डिजीजेस को कॉज करेंगे. तो वर्म्स के आपके इसके अंदर दो एग्जांपल्स गिवन हैं. फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा एस्कैरियोसिस. ठीक है, फर्स्ट जो डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय वर्म, दैट इज गिवन इनटू योर बुक, इज एस्कैरियोसिस. और जो सेकंड डिजीज है वो क्या है, दैट इज elephantiasis, also known as filariasis. First we will talk about this disease, that is ascariasis. ये जो disease है it is caused by a worm, that is ascaris. अब देखो इसका नाम भी क्या है, इसी के नाम से रिलेटेड है, ascaris. जो एस्कैरिस है वो कॉज कर रहे हैं क्या है, एस्कैरियोसिस डिजीज को. एस्कैरियोसिस क्या है, एक राउंड वर्म है.
जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहेगा। ये कहाँ रहता है? इनटू द इंटेस्टाइनल रीजन। ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। अब जब ये ट्रांसफर किस तरीके से होगा, तो इसमें भी क्या होगा? सेम फिको ओरल रूट होता है जिसके थ्रू ये क्या होगा? एंटर करेगा इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो इसमें क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल रीजन है उसके अंदर ये वॉर्म क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग होना, एज वेल एज मस्कुलर पेन होना, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल रीजन। ये क्या है? सिम्टम्स हैं ऑफ दिस डिजीज नेम्ड एज एस्केरियासिस। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो, जो ये बोन था जो कि रह रहा है इनटू द ह्यूमन इंटेस्टाइन, वो क्या करेगा? यहाँ पे रह करके ही रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो इसके जो एग्स होते हैं, जो एग्स होंगे ऑफ दिस वोम, वो क्या होंगे? विद द फिकल मैटर, जो फीसिस होगा उसके साथ कंबाइन होके दे आर इजेक्टेड आउटसाइड द बॉडी। अब वो जो फिकल मैटर था, लेट्स सपोज इसने ओपन में डेफिकेशन किया, जिस पर्सन को क्या था? ये डिजीज थी, तो उस केस में क्या होगा? ये जो एग्स होंगे दे विल डायरेक्टली एंटर इनटू द सोइल। यहाँ से क्या होगा? सोइल में एज यू नो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो सोइल से चांसेस होते हैं कि ये क्या होंगे? जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स आप ईट कर रहे हो, प्लांट्स के जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उन सब के अंदर क्या करते हैं? ये एंटर कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन इनको खाएगा तो उस केस में क्या होगा? उसको ये डिसऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि जो एग्स थे वो क्या हो गए? एंटर कर गए इनटू द बॉडी ऑफ दैट पर्सन जिसने क्या किया? इस कंटामिनेटेड फ्रूट और वेजिटेबल को ईट किया। तो उस केस में क्या होगा? उसको डिसऑर्डर हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजीज नेम्ड एस्केरियासिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट डिजीज, दैट इज एलिफेंटियासिस। ये जो डिजीज है ये भी क्या होगी? वर्म्स की वजह से ही कॉज होती है। इसका जो ट्रांसमिशन होगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वी स्टडीड अर्लियर। इनके केस में जो ट्रांसमिशन होता है इट अकर्स बिकॉज ऑफ मॉस्किटो। जो मॉस्किटो बाइट होगी, यानी जब मॉस्किटो बाइट करता है एट दैट टाइम वो क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा इन वर्म्स को इनटू द पर्सन्स बॉडी। अब देखो, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, तो ये क्या है? फिलेरियल वर्म, जिसे हम कहेंगे वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये जो है ये क्या करता है? इसको कॉज करेगा। देयर इज वन मोर स्पीसीज ऑफ इट, वाउचेरिया मेलाई, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? कॉज करते हैं डिजीज नेम एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। तो ये क्या करेंगे? इस डिजीज को कॉज करते हैं। अब देखो, इसका नाम एलिफेंटियासिस है, इसी से आप इसके जो सिम्टम्स होंगे उसको इजीली लर्न रख सकते हो। एलिफेंटियासिस, एलिफेंट के लेग्स कैसे होते हैं? मोटे मोटे होंगे, राइट। तो इस केस में क्या होगा? जो पर्सन होगा उसके अंदर जब ये वर्म्स एंटर करते हैं इनटू दैट पर्सन्स बॉडी, उस केस में क्या करेंगे? जो उनके लिम्फेटिक रीजन्स होते हैं ऑफ द लोअर लिम्स, जो उनके लिम्फ रीजन होगा उसमें जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं मेनली, वो वहां जाकर के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? जो उनके लिम्स, लोअर लिम्स होंगे, उनके अंदर एज वेल एज इनटू देयर जेनिटल एरिया स्वेलिंग अकर करती है। अब ये जो डिजीज है ये क्या है? हमारी क्रोनिक डिजीज है, यानी कि जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा? क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। एज यू नो, डिजीजेस मेनली अगर हम उनके टाइम पीरियड के बेसिस पे देखें, दे आर ऑफ टू टाइप। वन इज द एक्यूट डिजीज, सेकंड इज द क्रोनिक वन। Acute diseases are those diseases which last for a short period of time. Short period of time मतलब कि थोड़े दिन के लिए रह रही हैं and they do not cause very much harm to the person. But जो chronic disorder होती हैं they last for a long period of time and cause a drastic damage to the person. अब हम इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं? तो खुद सोचो कौन सी डिजीज है जो आपको होती है बट वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। उसमें क्या होगा? फीवर, एज वेल एज यू कैन से कॉमन कोल्ड, कफ, जो नॉर्मल कफ होती है वो, ये क्या है? हुए ठीक हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ठीक हो गया, हमें इतना ज़्यादा हार्म नहीं हुआ। बट अगर हम क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करें, सो डिजीजेस लाइक एड्स, कैंसर, ये क्या है? क्रोनिक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए रही। उस केस में कुछ तो क्योरेबल होती हैं कि लॉन्ग टाइम तक तो रही बट ठीक हो गई, जैसे कि मलेरिया डिजीज थी, वो लंबे टाइम तक रहेगी
करेगी, काफी ज्यादा डैमेज कॉज करेगी, बट बंदा ठीक हो जाएगा अगर वो बच गया तो। लेकिन जो हमने सेकंड एग्जांपल लिए थे, एड्स का एग्जांपल लिया हमने, कैंसर का एग्जांपल लिया, कैंसर क्या है कुछ केसेस में ठीक हो जाता है, कुछ केसेस में अगर वो अर्ली डायग्नोज नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वो ठीक नहीं होता। अब जो एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस डिजीज थी, ये क्या है, इसके अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है टू दैट पर्सन, और स्प्रेड किससे हो रहा है, ये मॉस्किटो की हेल्प से। तो ये क्या थे हमारे डिजीजेस कॉज्ड बाय वॉर्म। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगस। जो फंगस है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करेगा। मेनली जो फंगस की वजह से हमें डिजीज होती है, इट इज नोन एज रिंग वॉर्म, है ना, रिंग वॉर्म हो जाता है। अब ये कॉज किसकी वजह से होंगी, कौन कौन सी फंगी की स्पीसीज है जो कि इसको कॉज करती हैं, तो इसमें आपके एग्जांपल आएंगे माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तो ये क्या है, हमारी वो फंगस हैं जो कि कॉज करते हैं रिंगवॉर्म डिजीज को। ये जो डिजीज है इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज। ये क्या है, हमारी मोस्ट कॉमन डिजीज है दैट अकर्स इन मेन। मेन के अंदर क्या होगा, मोस्ट कॉमनली ये अकर करता है। अब इसके अंदर होगा क्या, एज यू नो रिंगवॉर्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दाद। अब ये जो डिजीज होती है इसके अंदर मेनली क्या होता है, स्केली लेजन्स प्रेजेंट होते हैं, ड्राई स्केली लेजन्स प्रेजेंट होंगे ऑन द स्किन। ये मेनली अकर कब करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। जब मॉइस्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, हाइजीन नहीं रखेंगे हम प्रॉपर, तो उस केस में क्या होगी, ये जो फंगस है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, लेजन्स को कॉज करेगी। अब जो कंडीशन होती है वो वर्स कब हो जाती है, जब क्या होगा, स्वेटिंग होगी या फिर हीट होगा, ठीक है। जैसे जैसे मतलब गर्मी होगी और जो स्वेट होगा वो निकलेगा, यानी कि मॉइस्चर बढ़ेगा, एट दैट टाइम ये जो रिंगवॉर्म्स होते हैं काफी ज्यादा क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो डिजीज है इसके स्प्रेड होने के चांसेस क्या होंगे, तो देखो जो ये फंगस की वजह से डिजीज होगी ना, ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये मोस्टली कब होती है, जब कोई पर्सन था जिसको रिंगवॉर्म है और आप उसकी चीजें जस्ट लाइक कॉम का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप उससे हैंडशेक कर रहे हो, ऐसे उसके हाथ पे इंफेक्शन है, आप उसके साथ हैंडशेक कर रहे हो या उसके क्लॉथ को आप शेयर कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इवन हैंकी भी आपने शेयर कर दिया, तो उस केस में क्या है, चांसेस है कि इनकी डिजीज जो होगी दैट इज रिंगवॉर्म, ये क्या हो, अकर हो सकती है। अब देखो जो ये हमारे लेजन्स होते हैं इट्स नॉट ओनली ऑन द स्किन, ये जो स्कैल्प रीजन होता है उसके ऊपर भी अकर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज किसी के स्कैल्प में इन्फेक्शन था ये वाला और उसकी कॉम्ब आपने यूज कर ली, इन दैट केस चांसेस हैं कि आपको भी क्या हो, वो जो रिंगवॉर्म डिजीज होगी वो अकर करेगी। तो इससे बचने का बेस्ट तरीका क्या है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, जो मॉइस्चर है उसको क्या करना, ना रहने देना ज़्यादा देर के लिए। जब आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो तो उसके बाद क्या करो, बात कर लो, जैसे ही वो आपका स्वेट था वो ड्राई हो जाए। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इफ यू डोंट वांट टू कम इन कांटेक्ट विद सच काइंड ऑफ डिजीजेस। अब देखो ओवरऑल जितनी भी हमने डिजीजेस पढ़ी इन सब से आप अपने आप को बचा कैसे सकते हो, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और हम बचपन से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल मैं भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल इतना है नहीं कि हमें लर्न करना पड़े। बेसिक है, सिंपल। अगर आपको लिखने के लिए क्या दिया जाए, ऑल ऑफ अ सडन पेन एंड पेपर दे दिया, कहा कि लिखो अभी, देन यू आर रेडी, यू कैन राइट इट डाउन। अब देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तो उस केस में क्या होना, अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, लेट्स सपोज उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो अपने आप को क्या करे, क्वारंटीन कर ले। उस केस में क्या होगा, वो पर्सन अपने आप को थोड़े टाइम पीरियड के लिए आइसोलेट रखेगा जब तक कि उसका इन्फेक्शन क्या है, खत्म ना हो जाए। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स सपोज किसी पर्सन को क्या है, कोरोना डिसऑर्डर है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपने आप को क्वारंटीन करेगा क्योंकि ये क्या है, काफी इन्फेक्शियस डिजीज है, तो वो डिजीज किसी और पर्सन को ना हो, इसलिए बेस्ट क्या है कि वो अपने आप को क्वारंटीन में रखे। सेकेंड चीज क्या है, जब भी आप कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तो जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, ये डिसऑर्डर क्या होती है, डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। तो उस केस में जब भी आपको कफ करना है, स्नीज करना है, यू शुड ऑलवेज कवर योर माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंकरचीफ।
अगर हैंकरचीफ नहीं है तो आप अपनी एल्बो के साथ इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, ड्रॉपलेट्स स्प्रेड नहीं होंगी। अब हम बात करें, हमने कहा था कि फॉर्माइट बोन डिसऑर्डर होती है, यानी कि किसी पर्सन को अगर इन्फेक्शन है तो उसकी जो यूटेंसिल्स हैं, उसके जो क्लॉथ्स होंगे, उन सबको क्या करो, सेपरेट रखो। जस्ट लाइक चिकन पॉक्स था किसी पर्सन को, तो आपने देखा भी होगा अगर घर में किसी को चिकन पॉक्स हुआ उस केस में क्या कर दिया जाता है, उसका रूम अलग होगा, उसके यूटेंसिल्स अलग होंगे, उसके क्लॉथ्स अलग होंगे, इवन उसकी बेडशीट भी क्या होंगी, सेपरेट होंगी। जब वो पर्सन ठीक हो जाता है, आफ्टर दैट उस सारे के सारे सामान को जो कि उसने यूज किया था उन सबको हम क्या करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। अब अगर हम बात करें वेक्टर्स की, हमने देखा मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, इवन कॉकरोच, ये सब क्या करते हैं, डिजीज को स्प्रेड करेंगे। तो हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे वेक्टर्स को हम क्या करें, अवॉइड करें। हाउस फ्लाई घर में ना आए तो उसके लिए क्या करो, वायर बॉल्स लगा दो। मॉस्किटो को किल करने के लिए इतनी सारी चीजें आती हैं, इवन अब तो लोशंस भी आने लगे, आप लोशन लगा लो, मॉस्किटो आपको बाइट ही नहीं करेगा। तो ये क्या है, सिंपल सिंपल तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो ये डिसऑर्डर है उनसे अपने आप को बचा सकते हो, है ना। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज एड्स। हमने कहा था कि हम जो वायरल डिजीज में हमने लास्ट क्लास में किया, उसमें जो एक टॉपिक था एड्स वाला, वो हमने इसमें नहीं किया था, अब हम उसको कवर अप करेंगे। एज यू नो, ये जो डिजीज है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बचपन से लेके आज तक, मतलब छोटी क्लास से लेके आज तक हमने पढ़ा ही है। इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देखो इसमें जो ये वर्ड है सिंड्रोम, इट मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देना, अलग अलग डिसऑर्डर के सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम बोलेंगे। और ये क्या है, एक्वायर की गई है। क्या किया हमने, इसको एक्वायर किया है, यानी कि जो पर्सन है जिसको डिजीज हुई है उसने क्या किया, एक्वायर, यानी कि वो जो डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स थे। अब देखो इसमें क्या है, डेफिशिएंसी है किस चीज की, इम्यून सिस्टम की। तो ये जो इम्यून सिस्टम उसका डेफिशिएंट हुआ है, ये फ्रॉम द बर्थ नहीं था, यानी कि जब उसने बर्थ लिया एट दैट टाइम उसका इम्यून सिस्टम प्रेजेंट था, वो वर्क कर रहा था, बट अब क्या हुआ, एक्वायर कर लिया उसने कि इम्यून सिस्टम उसका क्या है, डेफिशिएंट हो गया, यानी इम्यून सिस्टम वीक हो गया, जिसकी वजह से उसको काफी सारे डिसऑर्डर्स होंगे। अब क्योंकि अलग अलग डिसऑर्डर्स होंगे तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देंगे, hence this disease is known as acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by a virus named HIV, that stands for human immunodeficiency virus, यानी कि ऐसा वायरस जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो वायरस वीक करेगा वो क्या है, HIV। और ये कौन से वायरस की टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस, ठीक है, ये क्या है, रेट्रो वायरस की टाइप है, दैट इज HIV। अब हम फर्दर ऑन पढ़ते हैं कि जो वायरस होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जो ये वायरस होगा इसके अंदर क्या होता है, बाहर एक प्रोटीन का कोट बना होगा, क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन की कोटिंग होती है, सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। अब जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज RNA, ठीक है, ये क्या है, RNA है, दैट इज इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एज यू नो, ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस थी, जिसके अंदर क्या था, हमारा DNA से RNA बन रहा था, राइट। हम जब हमारा DNA से RNA के अंदर कन्वर्जन होता है, एट दैट टाइम वी कॉल दैट प्रोसेस एज ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यानी कि ये प्रोसेस करवाएगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, यानी कि RNA से DNA बना। अब क्योंकि ये वायरस है तो आपको पता है वायरस जो होगा वो आउटसाइड द बॉडी तो क्या होता है, एज ए नॉन लिविंग बिहेव करता है, इनसाइड द बॉडी वो क्या करेगा कि जो हमारी मशीनरी होगी, हमारा जो सेल का मेटाबॉलिज्म होगा उसको यूज करके वो लिविंग के तरीके से बिहेव करता है। अब हम समझते हैं कि ये इन्फेक्शन को किस तरीके से कॉज करेगा। एज वेल एज ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो केस था इस डिजीज का वो ऑब्जर्व किया गया था इन 1981,
ठीक है, 1981 के अंदर इसका फर्स्ट केस जो था उसको क्या गया था, फाइंड आउट किया गया था। अब देखो ये जो डिजीज है ये किस तरीके से क्या होगी, फैलेगी। उसमें आपको पढ़ना है कि जब ये जो वायरस है ये एंटर करता है इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप रहता है ये एंटर करते हैं इनटू दी मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर ये क्या करेगा, एंटर करेगा। ये जो मैक्रोफेजेस होंगे एज यू नो ये हमारे इम्यून सिस्टम का यानी कि जो WBC हमने पढ़ा था उसी का एक पार्ट है। अब इसके अंदर एंटर होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे जो इसका एंजाइम था दैट वाज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इसकी। और जो RNA था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू DNA। RNA किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, DNA के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो DNA के अंदर कन्वर्ट हुआ है RNA दैट इज द वायरल DNA, वो क्या होगा, इस सेल के DNA के साथ कंबाइन कर लेगा खुद को और अब वो उसको ऑपरेट करेगा एज इट्स ओन मशीनरी। यानी कि इट्स जस्ट लाइक कि कोई पर्सन बाहर से आया आपके घर के अंदर और अब उसने क्या किया, आपके घर को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया और वो कह रहा है कि जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना है एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हाटएवर ही इज सेइंग टू डू। अब इसी तरीके से क्या हुआ, ये जो वायरल DNA था ये सेल के अंदर एंटर हुआ है, अब वो सेल की मशीनरी को अपने मशीनरी के तरीके से यूज करेगा जो वो चाहता है। यानी कि वो तो यही चाहेगा कि मेरा खुद का जो DNA है वो बने। तो अब जो वो सेल का मशीनरी होगा ना वो क्या करेगा, उस वायरस DNA को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और उसके लिए ही प्रोटीन कोड्स को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन को इंक्रीज करेगा और जो मैक्रोफेजेस होंगे ये और जो वायरस होंगे उनको प्रोड्यूस करते रहेंगे। आफ्टर दैट जो वायरस है इट विल एंटर इनटू दी T lymphocytes। ठीक है, जो T lymphocytes हैं दैट आर हेल्पर lymphocytes, जिसे हम TH लिखते हैं, यानी कि हमारा ये हेल्पर lymphocytes है। तो इसके अंदर ये क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इन T lymphocytes को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा जो हमारा T lymphocytes है दैट आर द हेल्पर lymphocytes उनको ये डिस्ट्रॉय करता रहता है। एज रिजल्ट क्या होगा, अब जो ये T lymphocytes की काउंट होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे जैसे कम हुआ हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जिस पर्सन की बॉडी के अंदर ये एंटर हुआ था उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होने लग गया। अब देखो अगर आपने दो सोल्जर्स रखे हुए हैं, एक सोल्जर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो सामने से जो दुश्मन आएगा वो उसके साथ अच्छे से कम्पीट करेगा, उसको क्या करेगा, डिफीट करेगा। बट जो सेकंड आपका सोल्जर है वो क्या है, वीक है, वो वीक हो चुका है। उस केस में अगर उसके सामने कोई वीक भी आकर के खड़ा हो रहा है तो उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसके साथ फाइट करे। इन द सेम वे इस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि अब वो सिंपल जो डिजीजेस थी उनसे भी क्या होगा, अपने आप को नहीं बचा पाएगा। होगा क्या एज अ रिजल्ट, उसके अंदर काफी ज्यादा फीवर यानी कि प्रोलॉन्ग फीवर रहेंगे, बार बार फीवर होना उस पर्सन को। एज वेल एज उसका जो वेट होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा और डाइट। तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं जो कि अर्लियर दिखाई देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो बैक्टीरिया, वायरस या जो कुछ एक प्रोटोजोन होंगे उनकी जो डिजीज होंगी जो कि मतलब नॉर्मली होती है किसी पर्सन में तो वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएंगी। बट क्योंकि इस पर्सन का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो चुका है तो वो अब उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता और वो भी क्या होंगे, क्रोनिक डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, किस तरीके से जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और जो पर्सन है उसकी बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम को किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय करता है। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि ये वायरस बॉडी के अंदर एंट्री कैसे हुआ, है ना। अब देखो हमने फर्स्ट केस बोला ना कि कोई पर्सन बाहर से आया आपके घर के अंदर एंटर हो गया और वो आपका रूल कर रहा है कि आपको ये करना है, जैसे मान लो कि वो कोई गुंडा था तो उस केस में अब यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से ये जो वायरस है वो एंटर हो सकता है। तो उसके अलग अलग क्या है, मोड्स है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। फर्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन जिसको क्या है, कॉन्टिन्यूअस या बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है। तो उस केस में अगर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया तो उस केस में भी क्या होगा, ये डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। सेकंड क्या होगा, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं दैट टेक इंट्रावेनस
वेनस इंजेक्शंस। अब इसका मतलब क्या होगा, इंट्रावेनस इंजेक्शंस, यानी कि जो वो ड्रग ले रहा है वो क्या है, थ्रू द वेन्स, यानी कि जो इंजेक्शंस हैं वो डायरेक्टली उसके वेन्स के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो उस केस में अब देखो, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है तो जब उसको ड्रग्स की क्या होगी, नीड होगी, क्योंकि वो अपने आप को क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकता अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उस केस में वो सेम इंजेक्शन को बार बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। हो सकता है सेम इंजेक्शन किसी और पर्सन ने यूज किया हो, और अगर वो पर्सन क्या था, एड्स था उस पर्सन को, तो उस केस में जो दूसरा पर्सन है जिसने जाके इंट्रावेनस इंजेक्शन लिया है उसको होने के चांसेस क्या होंगे, रहेंगे। एज वेल एज जो मदर है दैट इज इन्फेक्टेड मदर से टूवर्ड्स फिटस, जो उसका फिटस होगा उसके अंदर भी ये डिजीज क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। और एक और जिसका मोड है हमारा वो क्या होगा, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लेड, रेजर, ये सब अगर यूज किए तो उस केस में भी क्या हो सकता है, ये डिसऑर्डर स्प्रेड हो सकती है टू द सेकंड पर्सन जो कि इसको यूज करेगा। एज वेल एज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या है, सेक्सुअली लिंक्ड है, तो डिजीज होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये सब क्या है, इसके मोड है थ्रू विच दिस डिजीज कैन ट्रांसफर। तो ऑब्वियसली देखो, अगर आपको कोई भी चीज बचाना है अपने आप को उस डिजीज से, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसके जो ट्रांसमिशन के मोड्स हैं उन्हीं को क्या करो, स्टॉप कर दो। ऑलवेज हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इन सब से अगर वो स्प्रेड हो सकता था तो इन चीजों को क्या करो, अवॉइड करो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करना है हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर्स होंगे वो उसको प्रॉपर्ली चेक करें, आफ्टर दैट क्या करें, उसको ट्रांसफर करें। ड्रग एडिक्ट्स ऑब्वियसली देखो हम उनको समझा तो सकते नहीं, लेकिन वन टाइम यूजेबल इंजेक्शन जहाँ तक वो हैं यूज करें, और क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या है, लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाली बात होती है, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, तो वो जहाँ तक हो सके अपने आप को क्या करें, चेंज करने की कोशिश करें। अब देखो, इन्फेक्टेड मदर से फिटस के अंदर ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो फिटस होगा उसके अंदर ये जो डिजीज है वो ट्रांसफर नहीं होगी। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर कोई ब्लेड, रेजर या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है, डाउट हो कि उसका जो ब्लड है वो उसके कांटेक्ट में आ सकता था, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप क्या करो, यूज ना करो। और लास्ट वन कि इसे क्या कहा, सेक्सुअल कांटेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि इस तरीके से डिसऑर्डर क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो इस चीज को क्या करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और हमने जब रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो उसमें हमने कहा था कि यूज ऑफ कॉन्डोम, यानी कि जो कॉन्डोम है वो क्या है, इस डिजीज के ट्रांसफर को रोकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड ट्रांसफर होता है वो टेक प्लेस नहीं करेगा व्हेन द पर्सन इज यूजिंग दिस कॉन्डोम। अब इसके अलावा देखो, जो ये हमारा डिसऑर्डर था दैट इज एड्स, इसके कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपको लर्न रखना है, वो रह गया हमारा, उसको कर लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है दैट इज नोन एज एलाइजा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलाइजा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ई फॉर एंजाइम, ई से क्या होगा एंजाइम, एल से होता है लिंक्ड, आई से इम्यूनो, S for sorbent and A for acid, ठीक है। तो ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे है, जो कि स्टैंड करता है किसके लिए, एलाइजा के लिए। ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म किया जाता है टू कंफर्म दिस डिसऑर्डर। अब देखो, ये डिसऑर्डर जो है ये काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा वायलेंट किस लिए हो जाती है, देखो क्योंकि हमें शुरू में अगर पता चल जाता कि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी पर्सन का, या उसकी बॉडी के अंदर ही वायरस प्रेजेंट है, तो हम उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। बट इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिसऑर्डर इज वेरी लॉन्ग। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द डिजीज एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, यानी कि जो पर्सन था वो उस डिसऑर्डर के कांटेक्ट में आया, यानी कि जो जर्म था जो कि उस डिजीज कॉज कर रहा है उसके कांटेक्ट में आया और उसका सिम्टम अपीयर हुआ,
इसके बीच का जो टोटल टाइम पीरियड होगा दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। फॉर एग्जांपल हम इनमें से कोई एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज इन्फेक्टेड ब्लेड वाला एग्जांपल लिया। जो पर्सन था उसने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन का जो रेजर था, ब्लेड था, वो यूज कर लिया। अब इस टाइम पे क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, काफी ज्यादा है, ये 5 to 10 ईयर्स लेता है। यानी कि एक बार जो पर्सन था वो उसके कांटेक्ट में आया, सो 5 से 10 ईयर्स तक का टाइम लगता है कि उसका जो सिम्टम था वो अपीयर होगा, यानी कि आपको पता चलेगा या सबको पता चलेगा कि उस पर्सन को डिजीज थी। इस टाइम पीरियड तक उस बंदे को खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये डिसऑर्डर है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी का भी लेजर और ब्लेड या इस तरीके की कोई भी चीजें हमें नहीं करनी। तो अब लेट्स सपोज कोई पर्सन था, हमें नहीं पता इन्फेक्टेड है वो, उस पर्सन को भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है क्योंकि उसको तो 5 से 10 साल लग रहे हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, जो दूसरा पर्सन था जिसने उसकी वो चीज़ यूज़ की उसको डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे उसको भी नहीं पता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, मतलब कि वो इस डिजीज के कॉन्टेक्ट में आ चुका था। अब लेट्स सपोज किसी दूसरे पर्सन ने यूज़ कर लिया तो वो उस डिजीज के कॉन्टेक्ट में आ गया, लेकिन उसको खुद को पता लगने में 5 से 10 साल लगेंगे कि उसे वो डिजीज हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, इस वजह से काफी ज्यादा हार्म कोज करती है किसी भी पर्सन को। इसके लिए जो ड्रग होती है वो क्या होगी, एंटी रेट्रो वायरस। ठीक है, जो इसके लिए मेडिसिन यूज की जाती है दैट इज एंटी रेट्रो वायरस, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है तो उसके एंटी यानी उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन हो वो लेना। बट ये क्या है, एक टेम्परेरी मेथड है, ये सिर्फ लाइफ को बढ़ा सकता है बट इसको कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अब ये क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर नेम्ड एड्स। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट।